नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आपको कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक प्रसंगों से संबंधित वीडियो शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, पिछले कई बार से मैं आपको यही संदेश देना चाहती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आचरण की सच्चरित्रा शुद्धता के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए। तो अच्छे विचार और कर्म कहाँ आएंगे? जब तक कि आप धर्म का पालन नहीं करेंगे, धर्म के मार्ग को नहीं अपनाएंगे। हजारों धर्म के मार्ग, लेकिन कुछ ऐसे ज़रूरी होते हैं जिनको हमको अपनाना मैंडेटरी होता है। तो आज भी इसी श्रृंखला में मैंने आपके लिए एक विचार निकाल के रखा है जिसका शीर्षक है जीवन प्रबंधन, और इसको हम तक लाई हैं डॉक्टर सुलोचना त्रिवेदी। सुलोचना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार कि मैं आपकी बात जन जन तक पहुंचाऊंगी। जीवन प्रबंधन क्या है? जैसे मैनेजमेंट होता है घर का, बाहर का, ऑफिस का, कॉर्पोरेट सोसाइटी का, हर का एक मैनेजमेंट होता है, ऐसे हमारे शरीर का भी। यानी हमारे शरीर, मन, मस्तिष्क और प्राण का बैलेंस होना चाहिए। एक भी चीज़ बिगड़ी, शरीर पे ध्यान नहीं देंगे तो निरोगी हो जाएगा, मन को ध्यान नहीं देंगे तो बुरे विचार आएंगे, प्राण के लिए हमको परमात्मा से मिलना होता है। तो इन तीनों के बैलेंस को रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सात्विक भोजन है, अच्छे विचार हैं, उदारता है, सहयोग है, सहिष्णुता है, ममता है, स्नेह है, और अबव ऑल सब पर दया करना और अहिंसा रखना, ये है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट। प्रबंधन का अर्थ है व्यवस्था। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में आज इसकी बहुत मांग है। जीवन प्रबंधन ईश्वर प्रदत्त अमूल्य जीवन के प्रति एक सुव्यवस्था है। जहाँ सामंजस्य होता है वहाँ स्वतः ही क्षमता व सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। जीवन प्रबंधन हेतु आवश्यक है कि शरीर, स्वयं के शरीर, मन व प्राण, इन तीनों का संतुलन स्थापित किया जाए, क्योंकि ऐसा न करने पर शरीर की सहन शक्ति नष्ट होने लगती है। कहा भी गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर को स्वस्थ रखना जीवन का प्रथम सूत्र है। शरीर के प्रबंधन से शरीर निरोग रहता है, और मन के विचारों के प्रबंधन व संयमन से प्रतिभा की प्राप्ति होती है। प्रतिभा से बोध मिलता है तथा मानसिक शांति की उपलब्धि होती है। यदि समय रहते उक्त तीनों का प्रबंधन न किया तो मनुष्य का शरीर घुन लगे गेहूं के समान खोखला हो जाता है। जीवन प्रबंधन में आहार व निद्रा का संतुलन परम आवश्यक है। अनियमित दिनचर्या, व्यस्त जीवन शैली तथा तामसिक व गरिष्ठ भोजन से स्वास्थ्य कुप्रभावित होता है। ये तो सही बात है, 100%। आहार के साथ निद्रा का गहन संबंध है, क्योंकि सात्विक भोजन करने से शरीर में भारीपन नहीं आता तथा अच्छी नींद भी आती है। ये दोनों चीज़ हमारे शरीर के लिए कितनी ज़रूरी है। अच्छा पोषण, पौष्टिक पोषण और नींद, तभी आएगी नींद जब अच्छा सात्विक भोजन करेंगे, हल्का भोजन करेंगे। क्योंकि सात्विक भोजन करने से शरीर में भारीपन भी नहीं आता और नींद भी अच्छी आती है। निद्रा की पूर्ति जीवन के लिए अपरिहार्य है, क्योंकि इसके अभाव में तनाव को स्थान मिलता है। जल्दी सोना व जल्दी जागना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज का सिद्धांत, जिसे आज की यांत्रिक जीवन शैली में पुरातन संस्कृति का प्रतीक मानकर नकारा जा रहा है, उसे ही अपनाने की आवश्यकता है। क्योंकि सायंकाल में से आरंभ करके दूसरे दिन की शाम तक दिनचर्या को सुव्यवस्थित रखने से अगले दिन का क्रम ठीक रहता है। विचारणीय है कि मनुष्य अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के लिए समय, श्रम और धन का निवेश तो करता है, पर स्वयं के जीवन में प्रबंधन के लिए विपत्ति या व्याधि आने से पूर्व न तो गंभीरता से विचार करता है और न ही जागरूक होता है। अतः आहार, निद्रा, सात्विक भोजन में नियमित दिनचर्या का पालन करते हुए शरीर, मन व प्राणों को संयमित करके जीवन को व्यवस्थित, शरीर को स्वस्थ,
और मनोमस्तिष्क को शांत किया जा सकता है। यही जीवन का प्रबंधन का रहस्य है, जिसे अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए। बहुत ही सुंदर विचार, गहरे विचार, सार गर्भित विचार, और मुझे पूरी आशा है कि जो कोई भी इसको सुन रहा है वो तो लाभान्वित हो ही रहा है। यदि उसने लाइक और शेयर किया तो स्प्रेड जितना आप ज़्यादा करेंगे उतने ही लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। तो मेरे से आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मुझे आज्ञा दीजिए कल के लिए एक सुविचार लाने के लिए, एक अच्छा प्रसंग लाने के लिए। नमस्कार, थैंक यू।